गौरांग 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 गौरांग। एक बार सब बोलिए श्री श्री राधा दामोदर भगवान की, कार्तिक मास की। तो सबको मालूम है कि ये इस समय पर कार्तिक महीना चल रहा है और वैष्णव दर्शन के अनुसार इस महीने को दामोदर मास कहते हैं। और इस कार्तिक महीने की महिमा पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में और अन्य शास्त्रों में विस्तार से वर्णन आया है। जैसे स्कंद पुराण में वर्णन आता है, सब मेरे साथ बोलिए, न कार्तिक समो मासो न कीर्तेन समम युगम न वेद सदर्शम शास्त्रम न तीर्थ गया समम। यहाँ पर स्कंद पुराण में इस कार्तिक मास के विषय में बताया जा रहा है कि कार्तिक महीने के समान कोई महीना नहीं है। यानी इस कार्तिक महीने का और किसी महीने के साथ कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। यानी इतनी इसकी इंपॉर्टेंस है, इतनी इसकी ग्लोरिफिकेशन है। सत्यों के समान जैसे कोई युग नहीं है, वेदों के समान जैसे कोई दूसरा शास्त्र नहीं है, गंगा के समान जैसा कोई तीर्थ नहीं, इसी तरह इस कार्तिक के समान और कोई महीना नहीं है। क्या गंगा मैया को आप किसी और सरोवर से, नदी से कंपेयर कर सकते हो? कभी नहीं। तो यह स्कंद पुराण में बताया है, न कार्तिक समो मासो, कि इस कार्तिक के समान और कोई महीना नहीं है। और इस कार्तिक की इतनी अधिक महिमा क्यों है? जैसे लास्ट टाइम भी हमने इस विषय पर चर्चा की थी संक्षेप में, कि जैसे हर तीर्थ, हर धाम या हर सरोवर का एक देवता या देवी होती, अधिष्ठात्री, जैसे मालकिन, ऐसे इस कार्तिक मास की जो अधिष्ठात्री देवी यानी जो मालकिन है वो स्वयं श्रीमती राधा रानी है। और राधा रानी की मैया का नाम क्या है? कीर्तिका कुमारी। क्या नाम है? कीर्तिका। तो राधा रानी की मैया का नाम कीर्तिका है, तो इस कारण से क्या कहा जाता है? कार्तिकी। और उस कार्तिकी से ही ये शब्द निकला, इस महीने का नाम कार्तिक। यानी इस महीने की अधिष्ठात्री देवी स्वयं श्रीमती राधा रानी है। और राधा रानी के विषय में तो हम कई बार ये श्रवण कर चुके हैं कि कृष्ण कृपा सागर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो कृपा करते हैं। कैसे कृपा करते हैं? जो जिस भाव से आएगा, भगवत गीता में भगवान ने कहा ना, ये यथा माम पर बद्यन्ते दास तथा में हम भजामि। को जो जिस भाव से मेरी शरण में आएगा उसके अनुसार उसमें मैं कृपा करूंगा। तो कृष्ण कृपा करते हैं, लेकिन श्रीमती राधा रानी कृपा करती नहीं है, वो बरसाने वाली है, वो कृपा बरसाती है। और जैसे श्रीमती राधा रानी कृष्ण को अति अति अतिशय प्रिय है, इसी तरह श्रीमती राधा रानी का ये जो महीना है वो भी कृष्ण को अति प्रिय है। इस मास के अंदर, इस महीने के अंदर थोड़ी सी साधना करने से, थोड़ा सा ऐसा कोई नियम लेने से, लास्ट टाइम आपको बताया था कि कम से कम 5 ऐसे सरल नियम आप लोगों को बताए थे कि इस कार्तिक मास में आप जरूर लीजिए। याद है किसी को? कौन कौन से नियम थे? यस, हाँ बेटा। ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि सूर्य के लगभग 1-1.5 घंटा पहले स्नान करना इस महीने में, ये संकल्प ले सकते हैं। उस समय स्नान करने का लाभ क्या है कि जितने ब्रह्मांड में तीर्थ है उन सारे तीर्थों में स्नान करने का पुण्य इस महीने में सूर्य निकलने से पहले करने से सब प्राप्त हो जाता है। यस, दूसरा, हाँ बेटी, भगवान दामोदर को या तुलसी महारानी को दीप अर्पण करना। यस, तीसरा, हाँ नीता, तीसरा था तुलसी महारानी के इस महीने में विशेष कर
आरती, परिक्रमा, प्रणाम इस प्रकार करना चाहिए। कितने हो गए? 3। चौथा, श्रीमद् भागवत महापुराण को रूटीनली श्रवण करना। और 5वां, ये जब 4 आप पूरा महीना कर लो तो 5वां जो आता है वो लास्ट डे आता है, हाँ, उसको कहते हैं उद्यापन। यानी ये 4 नियम आपने जिस दिन लिए कार्तिक स्टार्ट होने से पहले, तो जब महीना पूरा हो उस समय वैष्णव या ब्राह्मणों को बुलाकर उनकी सेवा करके भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि इस महीने में मैंने ये संकल्प लिए थे, आपकी कृपा से वो पूर्ण हुए। इससे प्रार्थना करके उन वैष्णव या ब्राह्मणों की सेवा करके इस कार्तिक मास के इस व्रत को पूरा किया जाता है। जैसे एकादशी भगवान को भोग लगा हुआ अन्न ग्रहण करके खोली जाती है, ऐसे इस कार्तिक का इस प्रकार से समापन किया जाता है। ये बिल्कुल इजी और सरल से सरल 5 नियम है, और जितने इजी और सरल है इतनी ज्यादा ये पावरफुल है। पहला कौन सा बताया? स्नान करना। दूसरा, दीप दान करना। इस कार्तिक मास में दीप अर्पण करने के विषय में स्कंद पुराण में बहुत विस्तार से बताया गया। इस महीने के अंदर कोई भगवान को खाली दीप अर्पण करता है, और दीप कैसे अर्पण करना चाहिए ये भी लास्ट टाइम बताया था। किसी कोई बता सकता है कैसे? यस, दीप जब दान किया जाता है तो सही से ठाकुर जी का ध्यान करते हुए, सामने जो हमारे दामोदर भगवान का चित्र हो या विग्रह हो, तो 4 बार चरणों में, 2 बार नाभि कमल पे, 3 बार मुखमंडल पे और 7 बार पूरे शरीर पे। ऐसे दीप घुमाकर फिर इसको एक जगह पे रख देना चाहिए। फिर वो दामोदर अष्टक को भी सुनना चाहिए या फिर गाना चाहिए। और इस एक दीप अर्पण करने की इस स्कंद पुराण में महिमा बताई गई है कि प्रजापति ब्रह्मा जी और देवर्षि नारद जी, इन दोनों का आपस में संवाद है इस दीपदान के विषय में, जिसमें कहते हैं कि कार्तिक मास श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। जब कोई कार्तिक महीने में दीप अर्पण करता है तो उसके हजारों और लाखों जन्मों के पाप कर्म पलक झपकते ही नष्ट हो जाते हैं। और इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए कि स्वयं ब्रह्मा जी और नारद जी का यह संभाषण है। हमने जाने अनजाने में कोई ऐसे पाप कर्म किए हैं जिसके कारण हम इस संसार में हैं, ये बात तो याद रखना। अब इस संसार में रहते कुछ लोग क्या है, होश में, और कुछ इस संसार में होते हुए भी क्या है, और कॉन्शियस में नहीं है अपने। जिस संसार को छोड़ना है उसी के पीछे भाग रहे हैं। और मजे की बात है, हर व्यक्ति पूरा दिन रात पूरा जीवन इसलिए परिश्रम करता है, इतनी मेहनत करता है, किस बात को रख के ज़हन में कि यार बस अच्छा वक्त तो अभी आएगा, 2-4 महीने अच्छा समय आ जाएगा, मेरा सबसे गुड टाइम आ जाएगा। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो टाइम अभी चल रहा है ना, वो सबसे बेस्ट टाइम है। और हम इसी प्रतीक्षा में उस अच्छे टाइम को गंवाते रहते हैं, यार आज नहीं तो कल तो अच्छे दिन आएंगे। मतलब कुछ लोग इस संसार में रहते हुए बेहोश हैं, उनको होश नहीं कि करना क्या चाहिए। कैसे बेहोश है कि ये आप भागवत महापुराण के 30वें स्कंद में आप पढ़ेंगे, जिसमें भगवान कपिल माता देवती को हमारे विषय में बताते हैं कि किस प्रकार जीव अपने प्रारब्ध के कर्मों को भोगते भोगते किस प्रकार मां के गर्भ में आता है और कितनी उसको पीड़ा होती है। और उस पीड़ा के समय पर वो ठाकुर जी से प्रार्थना करता है कि मैं संसार में जाके क्या करूंगा, अब मैं भजन करूंगा, साधना करूंगा और अपने मनुष्य जीवन को सफल करूंगा। लेकिन संसार में आते ही क्या करते हैं, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं और सुख के पीछे भागते हैं। तो श्रीला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझाते हैं कि संसार में सुख है, लेकिन कितना है। कोई व्यक्ति समुद्र में डूब रहा हो और डूबते हुए इंसान क्या होता है, कभी इसे थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाता है, फिर अंदर जाता है, बाहर आता है, फिर अंदर जाता है। तो जितनी देर वो बाहर आता है तो उसको क्या फील होता है, सांस लेना उसको इजी लगता है, फिर वो डुबकी मारता है, फिर अंदर डूब जाता है। बस इतना सा सुख है डूबते हुआ इंसान जिसे थोड़ी देर के लिए बाहर आके सांस ले। सुख नहीं है, सुख का आभास है। और श्रीला प्रभुपाद जी
इसलिए हमें सावधान करते हैं कि यदि आपने इस मनुष्य जीवन को कृष्ण भक्ति में नहीं लगाया तो हमसे ऐसा मूर्ख कोई नहीं है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने हमारे पर कृपा करने के लिए ऐसे साधु संतों महात्माओं को भेजते हैं, जैसे कार्तिक मास हो गया, एकादशी हो गई, भगवत गीता हो गई, इनकी इंपोर्टेंस को हमें समझाएं। अब जैसे स्कंद पुराण में पूरी किसकी महिमा है, ये कार्तिक मास की, कि कार्तिक मास में एक दीप अर्पण करने से क्या होता है कि हमारे हजारों लाखों जन्मों के पाप कर्म पलक झपकते ही नष्ट हो जाते हैं। लेकिन शर्त ये कि फिर से वापस ना करो। अगर एक बार सब नष्ट हो गए लेकिन फिर वापस वही किए तो हाथी के स्नान जैसा हो गया। हाथी स्नान कैसे करता है, किसी को मालूम है? हाथी किसी सरोवर में जाता है तो खूब अपनी सूंड से पानी ऐसे उलीच के पूरे शरीर को क्या करते, साफ कर देता है। बहुत देर लगती है उसको, और जैसे वो जल से बाहर आता है ना, फिर मट्टी में लोट-पोट हो जाता है। इसको कहते हैं हाथी स्नान। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि इस कार्तिक मास में थोड़ी साधना करने से हमारे लाखों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पुनः हम ना करें। और क्यों पाप कर्म करते हैं? अपनी अनलिमिटेड डिजायर्स के लिए, उन इच्छाओं के लिए। तो ये हमें गोल्डन अवसर मिला है इस कार्तिक मास में कि हम थोड़ी सी साधना करके हम उन सारे अपने जाने अनजाने पाप कर्म जो हमें भोगने आगे पड़ेंगे उनसे मुक्त हो सकते हैं। तो मात्र एक दीप अर्पण करने से यहां पर महिमा बताइए, खाली इस कार्तिक मास में ये सेल लगी, ऐसे समझो। फिर आगे कहते हैं, भले ही आपको कोई मंत्र पढ़ना नहीं आता या आपका कोई ऐसी कोई विधि नहीं आती, बस आप खाली दीप घुमा रहे हो, भगवान को दीप दिखा रहे हो, तो भी इसका पूरा पूरा आपको पुण्य मिलता है। कार्तिक मास में जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को दीप अर्पण करता है उसे सारे यज्ञों का फल भी उसी समय मिल जाता है, और जितनी पवित्र नदियां उसमें स्नान करने का पुण्य भी इस कार्तिक में मात्र दीप अर्पण करने से मिल जाता है। अच्छा, इस कार्तिक में कौन कौन लोग डेली दीप अर्पण करते हैं, जरा हाथ तो उठाओ, पता चले। बाकी सबको पता नहीं है कि जानबूझ के लापरवाह हो रहे हैं, और ऐसा अवसर बार बार आने वाला नहीं है। क्या पता अगले साल फिर हम होंगे कि नहीं होंगे। और दीप घुमाने में टाइम कितना लगता है, देखो। इसको कहते हैं, मैंने अभी कहा ना, लोग संसार में हैं लेकिन कुछ कॉन्शियस में है, और अभी भी क्या है, नॉन कॉन्शियस, अभी भी होश में नहीं है। जबकि आप विश्वास करो, इस समय पर आप जाओगे वृंदावन के अंदर, मुझे लगता है कि पूरे विश्व के पश्चात देश के जितने भी भक्त होते हैं वो इस महीने में इच्छा करते हैं कि मैं काश हमें वृंदावन में एक दिन मिल जाए। सौभाग्य से एक बार जब मैं वृंदावन में था तो एक गोस्वामी जो थे, उनके साथ हजारों शिष्य वहां पर आए थे इस कार्तिक मास में, विदेशों से चलकर। क्या करने के लिए? इस कार्तिक में वृंदावन में कोई भी ऐसी साधना करने का विशेष वो लाभ बताया गया है। तो विदेशों से लोग आते हैं अपने मनुष्य जीवन को सफल करने के लिए, कि भारत में इसका अवसर सबसे बेस्ट है कि यहां पे कर सकते हैं। और हम लोग नहीं कर रहे हैं तो समझिए फिर हमारी क्या है, लापरवाही कह सकते हैं, और क्या है। इससे अगर आप कर रहे हो तो दूसरों को प्रेरणा दीजिए कि इस कार्तिक में आप दीपदान कीजिए। और अभी तक इस कार्तिक में कितने दिन बीत चुके हैं? मात्र आज शायद 8वां दिन होगा मेरे ख्याल में। और इतनी महिमा इस कार्तिक मास में दीपदान करने की बताई गई है। मैं तो देखता हूं अपने बच्चों को इतना बड़ा बड़ा सिलेबस लेकर देते हैं ना, पढ़ पढ़ के बच्चों का पूरा दिमाग चट हो जाता है। अच्छा, उसमें नहीं देखते हैं, उसमें विश्वास है ये किताब में पढ़ के फ्यूचर पता नहीं का कैसा होगा, अच्छा होगा, ये होगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। जबकि वो इंसानों ने वो बुक्स लिखी, लेकिन ये तो स्कंद पुराण, पद्म पुराण, भगवत गीता, भागवत, ये जितने शास्त्र हैं ये तो हमारे उन अथॉरिटी जो महात्मा है, ऋषि मुनि है, उन्होंने लिखा है। तो हमें अपने पुराणों पे और वेदों पे, शास्त्रों पर विश्वास होना चाहिए। तो इसमें जो चीजें बताई गई उनको अवश्य करना चाहिए। तो एक इस कार्तिक मास में दीप अर्पण करने से सारी नदियों में और जितने इस संसार में यज्ञ हैं उन सबको करने का लाभ प्राप्त हो जाता है, मात्र एक दीप अर्पण करने के लिए।
फिर आगे कहते हैं ब्रह्मा जी नारद जी से कि जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पितर हैं, जो इस संसार से दिवंगत हो चुके हैं, वो उस पितृलोक में ये कामना करते हैं, क्या सोचते हैं कि काश कोई ऐसा व्यक्ति हमारे परिवार में हो जो इस कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण को दीप अर्पण करे। सब बोलिए हरे कृष्ण। तो कहते वो हमारे पितर को कामना करने, काश हमारे कुल के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो क्या करे, भगवान को दीप अर्पण करे, उसके सदके क्या करेंगे, सुदर्शन चक्रधारी हमें भी क्या करेंगे, मोक्ष प्रदान करेंगे। यानी हमारा तो कल्याण है, लेकिन हमारे जो पूर्वज गुजर चुके हैं उनका भी इसमें भला होता है। फिर आगे कहा, कार्तिक मास में जो व्यक्ति अपने घर में अथवा मंदिर में श्री कृष्ण को दीप अर्पण करता है वो बहुत ही यशस्वी एवं भाग्यवान होता है। फिर आगे कहते हैं, कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण को दीप अर्पण करने से तीनों लोकों में ऐसा कोई भी पाप कर्म शेष नहीं रहता जो कि नष्ट ना हो सके। जो व्यक्ति कार्तिक मास में भगवान दामोदर को दीप अर्पण करता है, किसको अर्पण करता है, विशेषकर इस महीने में किसको दीप अर्पण करना चाहिए, भगवान दामोदर को। जैसे भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, कुछ नाम लीजिए जरा, केशव, माधव, गोविंद, हरि, मधुसूदन। ऐसे नामों में एक नाम है दामोदर। दामोदर अर्थात वो भगवान का स्वरूप जिसमें मां यशोदा ने अपनी प्रेम की डोरी से कृष्ण को बांध दिया है। दाम अर्थात रस्सी, उदर मतलब पेट। और इस स्वरूप को इस कार्तिक मास में दीप अर्पण करना चाहिए। और ऐसे भगवान को कार्तिक मास में दामोदर भगवान को दीप अर्पण करने से क्या होता है, फिर यहां पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि उसको अध्यात्म धाम को प्राप्ति होती है, पर और उसे किसी प्रकार का दुख नहीं मिलता, क्योंकि हम जिस संसार में रह रहे हैं वो क्या, अनित्यम असुखम है। तो मात्र इस कार्तिक में दीप अर्पण करने से क्या होता है कि भगवान के उस दिव्य धाम की प्राप्ति होती है। तो ये मात्र क्या है, इसमें एक दीप अर्पण करने की महिमा के विषय में बताया गया है। और ये महीना कैसा है, इस महीने में ध्रुव महाराज जिन्होंने 6 महीने के अंदर भगवान को क्या किया था, प्राप्त कर लिया था। कितनी आयु में, ये हम जो स्टार्टिंग में जो प्रणाम करते हैं सत्संग आरंभ करने से पहले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो, ये क्यों हम प्रणाम करते हैं, एक तो ये भगवान को प्रणाम मंत्र है, दूसरा उस समय ये मंत्र पढ़ने के पीछे भाव क्या होता है कि हम, हे भगवान, हम उस ध्रुव की तरह छोटे से बालक हैं, हम उसकी तरह आपको प्रणाम कर रहे हैं, कृपा करके हमारी योग्यता को ना देखिए, हम हमारे ऊपर कृपा कीजिए। वो ध्रुव महाराज ने 6 महीने के अंदर भगवान को प्राप्त किया था, और ये जो कार्तिक मास है ना, उन 6 महीनों में से अंतिम महीना था। इसके बाद महाराज अम्बरीश सूर्य वंश में जो उत्पन्न हुए, जिन्हों की एकादशी की व्रत के ऊपर बहुत ज्यादा निष्ठा थी, और उसी महाराज अम्बरीश ने इसी कार्तिक मास में क्या किया था, इस जो एकादशी का व्रत है उसका पारण इस महीने में किया था, जिसमें उसकी कीर्तियां के द्वारा, उन कीर्तियां से उनकी क्या हुई थी, रक्षा हुई थी। और इस महीने में और भी कितने सारे पुण्य कार्य हुए। अच्छा, वृंदावन में कोई आप गए होंगे तो एक गिरिराज गोवर्धन पे एक स्थान है जिसको कहते हैं श्री राधा कुंड और श्याम कुंड, मालूम है सबको, किस किसने दर्शन किए, देखो अभी भी 10-12 हाथ ऊपर हैं। उस राधा कुंड और श्याम कुंड का प्रकट्य भी इसी महीने में हुआ है, जो कि साक्षात श्रीमती राधा रानी का स्वरूप माना जाता है। उस राधा कुंड में स्नान करने वाले के लिए स्वयं श्रीमती राधा रानी ने कहा है, जो एक बार इस कुंड में स्नान करेगा श्रद्धा के साथ, उसको अवश्य मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। शुद्ध भक्ति मतलब जैसे हम संसार की तड़पते हैं ना,
ऐसे वो इस कुंड में मात्र एक बार स्नान करेगा, इसके दर्शन करेगा, तो उसको क्या होगा, वो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। उसको वास्तव में कृष्ण से वियोग की, ये कृष्ण से मिलने की, वियोग का एहसास होगा, कृष्ण से मिलने की तड़प उत्पन्न होगी। जबकि भगवान श्री कृष्ण, यानी भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु स्वरूप में, लक्ष्मी माता सदैव क्या करती है, भगवान के चरण दबाती हैं, लेकिन कभी भगवान उसको भक्ति नहीं प्रदान करते। ऐसे से राधा कुंड श्याम कुंड का प्रकट इसी महीने में हुआ है, जिस कुंड की इतनी महिमा है। आगे के सत्संग में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस महीने में क्या हुआ है, दीपावली इसी महीने में होती है, और गिरिराज गोवर्धन की जो लीला वो भी इसी महीने में हुई। और क्या हुआ, भाई दूज, ये कैसे भूल सकते हैं, जिस दिन बहनें, भाई अपने बहनों के घर पे जाकर क्या करते हैं, उनके हाथ से भोजन ग्रहण करते हैं। क्योंकि उस दिन यमराज क्या गए थे, अपनी बहन किसके पास गए थे, यमुना के पास गए थे, यमुना महारानी के पास। ये मैं विस्तार से आगे सारी कथाएं बताऊंगा, अभी खाली ये बता रहा हूं इस कार्तिक की महिमा कितनी है। और क्या होता है इस कार्तिक में, भीष्म पंचक, जो 5 दिन, जिसको हम लोग भीखम बोलते हैं, ये भीखम नहीं शब्द, ये पितामह भीष्म के स्मृति में 5 दिन विशेष तपस्या की जाती है। आपने कार्तिक में पूरा अगर नहीं पालन कर पाए हो तो ये अंतिम जो 5 दिन है, इसकी बहुत मान्यता बताई गई है, जो पितामह भीष्म के स्मरण करके उपासना की जाती है। हमने उसका नाम बिगाड़ के क्या कर दिया, ये क्या है शब्द, कहां से आया। हम लोग टांगे और पांव तोड़ने में बहुत होशियार हैं। और क्या इस महीने में, और कुछ, और इसी महीने में मां यशोदा ने क्या किया था, कृष्ण को अपनी प्रेम की डोरी से बांध दिया था। संक्षेप में कहने का अर्थ क्या है कि इस कार्तिक मास में आप अपने प्रेम की डोरी से ठाकुर जी को भी बांध सकते हो, थोड़ी सी साधना करके। और इसी महीने में भगवान को, ये विशेषकर वृंदावन की तरफ जाएंगे तो गोपी गीत डेली उस समय संध्या के समय पर भगवान को अर्पण किया जाता है, पढ़ा जाता है। कितने लोगों को गोपी गीत आता है, पूरा हो गया, इसलिए तो सीखा था मौके पे चौका मारने के लिए। वो सही समय पर दामोदर अष्टक याद कर लिया है, गोपी गीत याद कर लिया है। इस महीने में संध्या के समय पर अवश्य इसको गाना चाहिए। और कुछ, और विशेषकर इस महीने में भागवत महापुराण का 10वां स्कंद श्रवण करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें ले करके, अच्छा हम लोग को इसमें, हमने इतने स्वार्थी है ना, ये सब चीजें भूल जाएंगे, खाली एक चीज याद रखेंगे, कौन सी, धनतेरस, वो सबको याद होगी। सारी रात जागेंगे दरवाजा खोल के, लक्ष्मी आएगी, आएगी बिल्कुल, आपने उसका आह्वान किया तो आएगी, लेकिन अकेली आएगी तो आपका क्या हाल करके जाएगी आपको पता नहीं। कि लक्ष्मी जब भी अकेली आती है तो किस पे बैठ के आती, लक्ष्मी की सवारी क्या है, ओवल, उल्लू। तो अकेली जब भी आती है तो क्या करती है, सबको उल्लू बना के चली जाती है। जो असत्य है उसको सब सत्य दिखता है। तो जो लोग बुद्धिशाली होते हैं ना, लक्ष्मी को अकेले भोगना नहीं चाहते, बुलाना नहीं चाहते। मैं तो कहता हूं, एक रावण वो था ना, और कलयुग में तो बहुत सारे रावण हो गए। वो रावण भी यही चाह रहा था, मैं लक्ष्मी का क्या करूं, भोग करूं। वो राम को नहीं चाहते थे, किसको चाह रहे थे, सीता मैया को, यानी लक्ष्मी स्वरूपा। हम भी क्या करते हैं, दिवाली के उत्सव में क्या होते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, और अकेले क्या चाहिए, लक्ष्मी। एक कॉमन सेंस है, किसी व्यक्ति के पास जाओ, थोड़ी देर के लिए अपनी पत्नी दे दो ना, कितना वो लगता है ना। ऐसे नारायण को कहते नहीं, तुम रह जाओ, ये धनतेरस है, लक्ष्मी को भेज दो, दरवाजे खुले हैं, ठीक है बेटा मैं आऊंगी। और ऐसा तुम्हारी बुद्धि पे चढ़ जाओगे तो पूरी जिंदगी परिश्रम करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे, लेकिन हाथ कुछ नहीं आएगा। ऐसे बुद्धिशालिता ये है कि ठाकुर जी को अगर बुलाना है तो नहीं, अगर लक्ष्मी को बुलाना है तो नारायण के साथ। सारे त्योहार भूल जाएंगे, धनतेरस हमेशा याद रखेंगे। और माताओं के लिए तो ये विशेष, क्या खरीदना चाहिए उस दिन, किसने बोला ये, मुझे लगता है ज्योतिष लोग जो ये बताते हैं ना, ये जो टीवी पे जो सोना लेना चाहिए, ये लगता है इनको कुछ स्पेशल को दिया गया होता है। पूर्वजों ने बोला है, पूर्वज पता नहीं कितना पढ़े लिखे थे,
जबकि भागवत महापुराण के अंदर आपको पता है सोने को क्या कहा गया है? उसको विष्ठा से कंपेयर किया गया। किससे? मल कहते हैं ना, मल का कलर, यानी विष्ठा का कलर कैसे पीला होता है, इस सोने को भी क्या कहा गया है? मल कहा गया है, जो यानी फेंकने के लायक है, त्यागने के लायक है। अरे वास्तव में तो दिवाली इससे मनाई जाती है कि भगवान श्री राम आए थे। उस घर में से पुराना बंगाड़ कचरा निकालो और स्वागत के लिए कि भगवान श्री राम जैसे अयोध्या में वापस लौटे थे, ऐसे हम अपने घर को क्या बना रहे हैं? उस अयोध्या के जैसे साफ करेंगे, सजाएंगे, नई नई चीजें लाएंगे ताकि भगवान हमारे घर पे आए। तो ऐसा भी वर्णन आता है कि जब ये जो धनतेरस आती है तो कहते हैं उस दिन जब भगवान श्री राम जो 14 साल वनवास के बाद वापस आ रहे थे तो मां लक्ष्मी उस अयोध्या के घर घर पे गई थी कि मेरे प्रभु आने वाले हैं, अपने घर को सजाओ, संवारो, नई नई चीजें लाओ। तो उसमें क्या होगी? एक वो कहते हैं ना, बरकत होगी। भगवान के स्वागत के लिए लक्ष्मी आई थी, और लक्ष्मी आती भगवान के स्वागत है, उसको तिजोरी में बंद कर देते हैं लोग, तुम यहीं पे बैठो। तो इसलिए इस कार्तिक मास में अधिक से अधिक हमें क्या करना चाहिए? ये जो कम से कम बड़े बड़े नियम बताए गए, कम से कम 5 नियम तो अवश्य करने चाहिए। और इसी महीने मां यशोदा ने जो कृष्ण को बांधा था, इसलिए इस महीने में क्या होता है कि भगवान को दीप घुमाया जाता है। इस दीप क्यों घुमाया जाता है? इसके पीछे भी लॉजिक है, क्यों घुमाया जाता है। इस पूरी दामोदर लीला पे हम नेक्स्ट सत्संग में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार मां यशोदा ने भगवान को अपनी प्रेम की डोरी से बांध दिया। बताने को तो बात इतनी सी है कि कृष्ण ने क्या किया, माखन की मटकी तोड़ दी और मां यशोदा उसके पीछे डंडी लेके भागी और कृष्ण दौड़ते रहे। मां यशोदा ने उनको पकड़ लिया और रस्सी से उखल के साथ बांध दिया, बस खत्म। इतनी सी लीला है ना? नहीं, ये बहुत सुंदर लीला। और एक एक बिंदु की ओर चर्चा करें तो पूरे एक एक घंटा तक उसमें चर्चा की जा सकती है। संक्षेप में कहने का अर्थ इतना ही है कि प्लीज इस कार्तिक मास को हल्के में मत लीजिए, मात्र धनतेरस तक ही इसको सीमित मत रखिए। इसमें अगर आप नॉर्मल डेज में 6 माला करते हैं तो 8 कर लो, 8 करते तो 10 कर लो, 10 करते तो 20 कर लो। इसमें अपनी साधना को बढ़ाना चाहिए। और इस महीने का दूसरा, इस महीने में क्या किया जाता है? ऊर्जा व्रत लिया जाता है। यानी एक राधा रानी का एक नाम क्या? ऊर्जेश्वरी है। क्या नाम है? ऊर्जेश्वरी। हमको क्या है? भक्ति करने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो इस महीने में अगर थोड़ा सा भी हमको ऐसा संकल्प लेते हैं तो राधा रानी क्या करती हैं? हमें ऊर्जा प्रदान करती है उस भक्ति, उस साधना को करने के लिए। इसलिए जो हम संकल्प है उसको कहते हैं ऊर्जा व्रत, यानी कि ऊर्जेश्वरी श्रीमती राधा रानी हमें उस शक्ति, वो बल प्रदान करती हैं। तो आशा करता हूं कि इस कार्तिक मास में जो इतनी अपने दीप दान करने की महिमा को श्रवण किया है, तो जो नहीं करे वो भी करो, और जो कर रहे हैं तो वो दूसरों को प्रेरणा दे, इस कार्तिक मास का पूरा लाभ लो। तो इसी मंगल कामना के साथ आज के सत्संग को अविराम देते हैं। आज मात्र आपको इतना ही बताना था कि अभी भी 8 दिन बीते, लेकिन अभी सब लोग सोए पड़े, सब नहीं जागे हैं। अब भी समय है, इस कार्तिक का पूरा लाभ लेना चाहिए।